बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत, जो मेहमान पर्सनैलिटी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, नो इंट्रोडक्शन नीडेड अबाउट डॉक्टर अब्दुल नसीर चौधरी साहब। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो पाकिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं उनमें उनका शुमार होता है और आज हमारे खुसूसी तौर पे हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए हैं लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल नसीर चौधरी साहब। कैसे हैं आप सर? जी, मैं सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ा अच्छे तरीके से तारुफ करवाया। इंसान कुछ नहीं, तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। और डॉक्टर अब्दुल नसीर साहब नमल यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और वो टीचिंग से उनका शोबा है और पाकिस्तान की टीचिंग के मामले में एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं। ये मैं बताना भूल गया था, मैं दोबारा नाज़रीन को ज़हन नशीन कर दूं तो द आरकम स्कूल के वो प्रिंसिपल भी हैं फैसलाबाद के। जी सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह की बड़ी रहमत, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह की बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो नाइस ऑफ यू, बंडल ऑफ थैंक्स। आपने जितना तारुफ करवाया इंसान उस हवाले से तारीफें तो जी अल्लाह की हैं। अल्लाह के लिए इंसान सिर्फ कोशिश करता है और इसी कोशिश को मखलूक खुदा जो है सराहती है, तो जब सराहती है तो इंसान सेलिब्रिटी बन जाता है। इज्जत अल्लाह देता है, वा तो इज्जु मन तशाओ वा तो जिल्लु मन तशाओ। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। और जो जिस काबिल होता है अल्लाह उसको इज्जत देता है। इज्जत एक बहुत कीमती चीज है। अल्लाह ताला कभी भी इस कीमती चीज को किसी ऐसे बंदे के हाथ में नहीं थमाते जो इसको संभाल ना सके। जी। इज्जत हमेशा उसके पास आती है जो इस काबिल हो कि जो इस चीज को संभाल भी सके। अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत बात ये और आपकी सर मोहब्बत का शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में दोबारा से बुलाया है। और इंशाल्लाह हम होम्योपैथी के हवाले से इस प्लेटफॉर्म के जरिए से इंशाल्लाह लोगों की फलाह बहबूद के लिए हमेशा आप जब भी बुलाएंगे हम डेफिनेटली तशरीफ लाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमारा इवेंट होने जा रहा है जी 11 जनवरी 1809 1809 जी। तो उस वक्त डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, एक बहुत बड़ा नाम, जी इटली की सरजमीन से उनका तल्लक था। जी बिल्कुल। और वो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन जिसने होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर किया, बिल्कुल दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्ती उनकी हो गई थी। तो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने भी अपना एक नजरिया पेश किया मेडिकल साइंस की दुनिया में। और उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है वो पूरी दुनिया में मुतारफ करवाई। और आज अल्लाह का शुक्र है कि यूरोपियन जितने भी ममालिक हैं और पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में और इंडिया में इसके हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यस, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि और यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं डॉक्टर साहब के डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो है एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी सेलिब्रिटी है पूरी दुनिया में। मेडिकल साइंस के शोबे में उन्होंने गिरां कदर जो खिदमात अंजाम दी है, सल्यूट होना चाहिए। जी आज हमें उनको पेश करना चाहिए। उनका जो है वो हैप्पी बर्थडे जो है 11 जनवरी वो दिन आ रहा है और पिछले साल की तरह, गुज़श्ता साल की तरह इस दफा भी हम उनका जो है 10 जनवरी 2023 डॉक्टर साहब बरोज मंगल हम यहाँ इंटरनेशनल होम्योपैथिक आगाही कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। दिन 1 बजे होगी और हमने पाकिस्तान भर से होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, होम्योपैथिक के रिसर्चर डॉक्टर्स, होम्योपैथिक के जो काबिल तरीन डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट, उन्हें हमने इन्विटेशन दी है इस कॉन्फ्रेंस में कि वो हमारी इस कॉन्फ्रेंस में आके शामिल हो और हम जो होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो है, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज की एक मिराज है, एडवांस है वो, और बहुत ज्यादा उसमें बीमारियों के जो इलाज, कैंसर तक का इलाज भी मौजूद है। इंडिया में ये कुछ हो रहा है जी, लेकिन पाकिस्तान में इसको असरात अच्छे मुरतब होते हैं सेहत पे।
तो डॉक्टर साहब उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस होने के बाद 10 जनवरी 2023 बरोज मंगल, फिर उसके बाद 11 जनवरी 2023 बरोज बुध के दिन जो है हम यहाँ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में सेंट्रल ऑफिस में हमने एक तकरीब रखी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी तकरीब, जिसमें डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो है, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मौजूद है, पानी है, उनकी हम जो सेलिब्रेट करेंगे, उनकी हैप्पी बर्थडे सालगिरह को उन्हें ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उन्हें ग्रेट अल्फाज में जो है हम सलूट पेश करेंगे। सर यहाँ पे मैं एक शेर के साथ आपको, आप जिस जज्ब और वलवले के साथ आप उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और उनकी वो जो खिदमात है उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक शेर के साथ खराज तहसीन आपकी पर्सनैलिटी को और डॉक्टर काउंट सीजर मैथी की पर्सनैलिटी को पेश करेंगे कि पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा ही है करम, कि मुझे झुकने ही नहीं देता, सहारा ये तेरा, सहारा ये तेरा। तो क्या बात है, ये बड़ी बात होती है कि इतनी ज्यादा खिदमात सर अंजाम दी जाए अवाम के लिए, मखलूक खुदा के लिए, और अल्लाह के नबी की हदीस भी है, खैरुन्नास में यनफुन्नास, लोगों में से बेहतरीन वो है जो लोगों के नफे के लिए काम करते हैं। तो बिलखसूस ऐसे सारे लोग जो लोगों के लिए मसीहा हैं, उनको बीमारियों से निजात दिलाते हैं और मेडिकल में लेटेस्ट रिसर्चेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, तो मेरे ख्याल में सही मानों में ये लोगों के नफे के लिए काम कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को बांट रहे हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब। तो ये जो चीज है, ये देखा जाए तो ये एक डॉक्टर जो हैं बिलखसूस, या जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, ये जिस तरीके से अवाम की फलाह बहबूद का जिम्मा इन्होंने लिया हुआ है, नफ्सियाती तौर पे, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, गर्ज आप किसी भी शोबा है जिंदगी को देख लें, तो ये जो होम्योपैथी है ये एक अपना मुनफरिद किरदार अदा कर रही है। अगर आप वेस्ट में देखें तो जर्मनी जैसे ग्रेट जो प्रोग्रेस कंट्री है, वहां पे सर 90% लोग होम्योपैथी के इलाज को तरजीह दे रहे हैं। इसी तरीके से कनाडा, मेरी बात होती है डॉक्टर्स के साथ, मेरी अमेरिका में बात होती है डॉक्टर्स के साथ, तो वहां पे होम्योपैथी को एक जदीद तरीन तरीका माना जाता है, माना जा रहा है, वहां पे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। अब ये नहीं कि आम लोग, देखिए पीएचडी प्रोफेसर्स, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो जिनको मैं जानता हूं कनाडा में, जिनको मैं अमेरिका में जानता हूं, जर्मनी में हमारी डॉक्टर्स की टीम भी है जो वर्क कर रही है। तो वो लोग हैं सर कि जो होम्योपैथी में आला लेवल पर जाके रिसर्च भी कर रहे हैं, नई नई चीजें दरियाफ्त कर रहे हैं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जैसे आपने तज़किरा किया सर, ये एक एडवांस्ड फॉर्म है होम्योपैथी, जैसे कि इलेक्ट्रो बहुत जबरदस्त एक चुटकी में ही जैसे कि मरीज को ठीक कर दें। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की तरह जाके दवाई काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह मेडिसिन। बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए एक फख्र की बात है कि ऐसे लोग जो है काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हम ये सेलिब्रेट करने जा रहे हैं डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की हैप्पी बर्थडे सालगिरह 11 जनवरी 1809 में वो उनकी बर्थ हुई इटली में। तो बहुत बड़े मेडिकल साइंस की दुनिया में वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर हनीमन की तरह, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की तरह, वो भी दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स की सफ में उसका नाम आता है, उनका शामिल है, और बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उनकी जो हैप्पी बर्थडे सालगिरह उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम 11 जनवरी को। तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर सेंट्रल ऑफिस में वो आएंगे लोग इस कॉन्फ्रेंस में भी, और सालगिरह की तकरीब का केक काटने की एक पुरवकार शानदार और अजीम शान तकरीब का हमने एहतमाम किया है। तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, हमारी इंटरनेशनल होम्योपैथिक जो कॉन्फ्रेंस हम आगाही कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 10 तारीख को और 11 को हम सेलिब्रेट करेंगे, केक काटने की तकरीब रखी है। तो क्या आपकी अपनी शिरकत को जो है वो इसमें यकीनी बनाएंगे? हम आपका शिरकत के इंतजार करेंगे। ऐसे जो मौके होते हैं जिसमें हम किसी फन को, किसी साइंस को फरोग दे रहे हैं, और बिलखसूस वो जो फन या वो साइंस जो है अवाम की फलाह बहबूद के लिए है, तो हम अपने आप को एजाज समझेंगे कि आपने हमें इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बात जरा लंबी हो रही है, अब हम अपने असल मौजूद की तरफ आते हैं, सब्जेक्ट की तरफ, कि डॉक्टर हनीमन, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 17 अप्रैल 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के एक छोटे से कस्बे मिशन में पैदा हुए थे, और बहुत बड़ी मेडिकल साइंस की दुनिया में एक सेलिब्रिटी। और हम तो होम्योपैथिक के डॉक्टर जो हैं वो उन्हें तो खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं कि वो अगर
दुनिया में किसी सबसे बड़े डॉक्टर का नाम लिया जाए तो डॉक्टर हनीमन, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के नाम के अलावा हमें कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता। तो एक बहुत बड़ा नाम जिसने पूरी दुनिया में होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके तो पूरी दुनिया में, मेडिकल साइंस की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया। तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, आज उनकी जो मेडिसिन है वो तीर बहादुर, जोद असर और बेजरत मेडिसिन जब लोगों पे अप्लाई की जाती है तो तेजी के साथ जो है वो लोग शिफायाब होना शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि आज जो मौजूदा दौर है, इंसान जो है वो 4 तरह की तकलीफ में बहुत ज्यादा वो फंसा हुआ है। उसमें से सबसे पहली तकलीफ जो है वो मेंटली स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन में लोग मुब्तला हैं। जैसे पिछले दिनों इंडिया में एक अदाकारा वो सेट पे काम कर रही थी, फिल्म के सेट पे, तो उसने खुदकुशी कर ली। तो ये एंजाइटी और जो टेंशन है दिमाग की, एक ये दिमागी तकालीफ, फिर उसके बाद जिस्मानी तकालीफ भी हमारी बढ़ने लगी है, फिर उसके बाद दिली तकालीफ में इजाफा होने लगा है, फिर उसके सबसे जो ज्यादा डॉक्टर साहब खतरनाक चीज है कि जो है हमारी रूह जो है, सोल हमारी जो है उस पे बुरे असरात आने लगे और हमारी रूह भी आलूदा हो चुकी है। ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि होम्योपैथी में मेडिसिन भी मौजूद है और हम अपने किरदार को अच्छा रखने के लिए और बुराइयों से बचने के लिए और झूठ, हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच से, झूठ से बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जाए? क्या हमें अपने मजहब की तरफ लौट के जाना चाहिए या हमें होम्योपैथी मेडिसिन में ऐसी मेडिसिन मौजूद है कि इंसान के इंसान पे अगर मरीज पे अप्लाई की जाए तो वो झूठ बोलना छोड़ देता है, अगर उसे चोरी की आदत है वो चोरी की आदत जाती रहती है और बहुत सी तकालीफ जैसे बुग़्ज़, हसद, कीना, होम्योपैथी में वो मेडिसिन मौजूद है, अगर पेशेंट पे अप्लाई की जाए तो वो हसद, कीना, बुग़्ज़ से महफूज हो सकता है, छोड़ सकता है। तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इसके बारे में? जी, आपने बड़ी खूबसूरत टॉपिक को आपने छेड़ दिया है और मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो ये सारी बातें जो होती हैं इंसान की जिंदगी में, देखें हसद है, नफरत है, हम किसी के बारे में अपने दिल में हसद पाल लेते हैं, किसी को बुरा भला नफरत करते हैं, हम खुद मुतकब्बर हो जाते हैं, गरूर करते हैं, अपनी किसी भी नेमत पर इतराना शुरू कर देते हैं। ये जो सारी कहते हैं ये सारी चीजें आती हैं नेगेटिव इमोशंस में। तो मैं एक छोटा सा एक वाकया आपके साथ शेयर करता हूं कि एक बुजुर्ग थे और उनकी एज अराउंड अबाउट 55-56 साल के अराउंड अबाउट उनकी उम्र होगी। तो अच्छा, उनके पास बेपनाह दौलत थी, सारी सहूलियात मौजूद थी, घर बहुत अच्छा, बंगला, कारोबार, बिजनेस वेल सेटल्ड और हर अल्लाह की दी हुई तमाम चीजें उनके पास थी। अच्छा जी, लेकिन उसके बावजूद वो नाखुश थे, अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं थे। तो अब क्या करते कि इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए वो कभी किसी डॉक्टर के पास जाते, कभी किसी डॉक्टर के पास जाते, कभी किसी बंदे के पास जाते, कभी किसी बंदे, कोई उनको कहता कि आप सुबह वॉक किया करें, कोई उनको कहता जी कि आप खैरात किया करें, आप सदका किया करें, कोई कहता जी आप नमाज भी पढ़ा करें, कोई कहता कि जी आप कुरान शरीफ भी पढ़ा करें, कोई, यानी कि वो जिन के पास जाते तो लोग उनको अपनी अकल के मुआफिक उनके मसले का हल लिख के दे देते। जी। लेकिन इसके बावजूद सब कुछ करके उन्होंने देख लिया, फिर भी क्या हुआ कि वो अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं थे। अब एक बंदे ने उनको कहा कि फलानी जगह पे ना एक अल्लाह के वली हैं, अब जाके उनसे मिलिए, हो सकता है कि आपके मसले का हल वो बता दें। जी। वो चले गए जी उस बंदे के पास और उस अल्लाह के वली के पास जाके उनको कहते कि जी मेरे पास दुनिया की सारी नेमतें मौजूद हैं, घर है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ मौजूद है, हर चीज मौजूद है, कमी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी जिंदगी से नाखुश हूँ। वो कहते अच्छा आप इस तरह करें कि आप सुबह में मुझे तशरीफ लाएं, जंगल में हम दोनों ने वॉक करनी और मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। जी। कहते अच्छा जी जंगल में वॉक करनी? कहते जी डेफिनेटली। अच्छा जी, अब सुबह जो मुकर्ररा टाइम था दोनों इकट्ठे हो गए, जंगल में वॉक शुरू कर दी। रास्ते में चलते चलते बातें करते करते उनको ना एक छोटा सा पत्थर जो है नजर आया। तो वो जो बुजुर्ग थे वलीउल्लाह, वो उनको कहते कि आप ना इस पत्थर को उठा के मेरे साथ चल सकते हैं? कहते डेफिनेटली जी मैं चल सकता हूँ। अच्छा जी, कहते अच्छा पत्थर उठाइए और मेरे साथ चलना शुरू कर दें। अब पत्थर बहुत लाइट वेट था, आप लगा लें बिल्कुल हल्का सा वजन था उसका कि आराम से वो पकड़ सकते थे। अच्छा जी, अब उन्होंने पत्थर को पकड़ा और चलना शुरू कर दिया। चलते 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 एक वक्त ऐसा है कुछ देर के बाद कि वो थकना शुरू हो गए। अब वो जब थकना शुरू हो गए लगे तो कभी पत्थर से कभी इधर हाथ में पकड़ते, कभी दूसरे हाथ में पकड़ते। अच्छा, ये देखते 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 क्या हुआ कि वो जो बुजुर्ग थे ना वो भाग गए कि अब ये बंदा थक गया है, अब चूंकि ये ज्यादा पत्थर नहीं उठा सकता। तो कहते कि अच्छा आप, मुझे लग रहा है कि थक गए हैं आप। कहते हाँ जी मैं थक
गया हूं। कहते अच्छा चला आप इसको रखते हैं, कहते आपके सारे सवालात का जवाब इसी पत्थर में पोशीद है। वो बुजुर्ग अल्लाह के बुजुर्ग कहने लगे, वो बुजुर्ग कहने लगे, कहते जी कैसे? कहते यार ये जो आपने बिल्कुल थोड़ा सा हल्के से वेट का पत्थर उठाया था, लेकिन कुछ ही देर आप चले हैं तो आप थक गए हैं, तो आपकी जिंदगी में जो नेगेटिव इमोशंस हैं जब आप उनको उठा के चलेंगे तो आप खुश नहीं रह सकते, आप थक जाएंगे जिंदगी से। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, तकब्बुर है सर, हसद है सर, सड़ना है, ये जो दूसरों को नीचा दिखाना है, दौलत का लालच, लालचीपन आजकल के दौर में सबसे ज्यादा, ऐसे ही जायदाद का, पैसे का लालच, इसके लिए बंदा खूनी रिश्तों को भी कुचल के आगे गुजार रहा। जब ये नफ्सा नफ्सी का आलम है, दिल में सर लालच है, नेगेटिव इमोशंस हैं, ये पकड़ के चलेंगे आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। डॉक्टर साहब यहाँ मैं एक बात क्लियर करूंगा कि मैं ये अपने लोगों को बताना हम चाहते हैं कि ये जो हमारी बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, स्टोमक गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, आपके गुर्दों की बीमारियां आ गई, आपको ज़हनी स्ट्रेस है, दिमाग की बीमारियां, हार्ट अटैक होना शुरू हो गया, या पैरालाइज आप हो गए, पैरालाइज हो गया, ये तो बीमारियां नहीं है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। ये तो जब आप यहाँ होम्योपैथिक की ये एक रिसर्च है डॉक्टर साहब कि जब आप किसी हकीम और किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास बीमार होके जाएंगे तो ये तमाम बीमारियां जो हैं, ये तमाम डिजीजेस जिनका मैंने जिक्र किया है, तो ये आपको बीमारियां जो हैं वो तोहफे में मिलेगी मेडिसिन के बाद। हम कहते हैं कि बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है, देयर इज नो सच थिंग एज ए डिजीज, बीमारी के नाम की कोई चीज नहीं है। और होम्योपैथिक का डॉक्टर साहब किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करता, हाँ वो मरीज का इलाज करता है। और जो बीमारियां असल है ना वो है, आप अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। अगर आपकी नेगेटिव सोच है, आपकी नेगेटिव चीज है आपके ब्रेन में, तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। नफरत, अगर आप झूठ बोलते हैं, आप बुग़्ज़, हसद, कीना रखते हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी है। अगर आप चोरी करते हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी है। तो इन तमाम बीमारियों का इलाज एक तो डॉक्टर साहब, एक तो अगर आप इस्लाम की तरफ जाएंगे तो इस्लाम, दीन और इस्लाम आपको मना करेगा, यही तालीम है ये आप यार ये चीजें, ये नेगेटिव ही छोड़ दें, कुदरती रास्ता यही। लेकिन अगर आप मजहब की तरफ नहीं जाते, हालांकि जाना चाहिए। अगर आप मजहब की तरफ रुझान रखते हैं, जाते हैं, तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, नहीं जा रहे। अगर आप नहीं जा रहे दीन इस्लाम की तरफ, अपने मजहब की तरफ लौट के नहीं जा रहे, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। लेकिन डॉक्टर फिर अगर आप चूज करना है तो फिर होम्योपैथिक का डॉक्टर आपको इस अजाब से निकाल सकेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि होम्योपैथी तरीका इलाज में वो मेडिसिन मौजूद है कि अगर आप झूठ बोलते हैं, उसकी मेडिसिन है कलकेरिया आपको ठीक कर देती है। अगर आप बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, तो मेडिसिन मौजूद है कि आपको वो को महफूज रखेगी। अगर आप वुल्गर हैं, ख्वाशी फैलाते हैं, गाना गाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर साहब सट्रामोनी और हायोसाइमस मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जो आपको इस तकलीफ से बाहर लेके आएगी। लड़ाई झगड़ा, फसाद, तो ये डॉक्टर साहब देखिए जो होम्योपैथी तरीका इलाज है, इसको कहा जाए रूहानी साइंस तो बेजाना होगा। बिल्कुल ऐसे ही, ये रूहानी असर करने वाली लेके जाती है। जी होम्योपैथी रूप पे। जी आप देखिए सर, जब आप गुनाह करते हैं और उस गुनाह पे आप साबित कदम रहते हैं, बार बार करी जाती, बार बार करते हैं, तो वो बीमारी आपकी रूह को खराब करते हुए फिर आपके जिस्म को खराब करना शुरू हो जाती है। अगर आप अपने दिल में देखें किसी के बारे में नफरत रखेंगे, तो ये पक्की बात है कि आपके दिल को कभी ना कोई मसला बनेगा। जी। अगर आप किसी के बारे में हसद रखते हैं तो आपके जिगर को मसला बनेगा। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, आपके दिमाग को कोई ना कोई मसला बनेगा। ये सारी वो चीजें हैं जो आजकल की पैरासाइकोलॉजी, अमेरिकन इंटरनेशनल साइकेट्री काउंसिल ने भी प्रूफ की हुई हैं कि आपके नेगेटिव इमोशंस आपको बीमार करने में सबसे ज्यादा इनका किरदार है। और आजकल मेडिटेशन देख लें, हिंदू मजहब देख लें, क्रिश्चियन मजहब देख लें, यहूदी मजहब देख लें, इस्लाम भी, जितने भी मज़ाहब हैं उन्होंने मेडिटेशन को बड़ा तरवीज दी है। मेडिटेशन क्या है कि अपने ज़हन को अच्छाई की बातें बताना, अच्छाई की तरफ लेकर राग़ब करो अपने ज़हन को। जी। आप अपने आप से खुद गुलामी करते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आपने ये बुराई छोड़ दी है, आप अपने ज़हन में एक पॉजिटिव अफर्मेशंस डाल रहे हैं। तो यही चीज तो कुरान कर रहा है, और होम्योपैथी भी तो ये चीज, और होम्योपैथी में भी डॉक्टर साहब बुनियाद जो है ना वो बीमारी का इलाज करने की, तो सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस है। साइकोसिस जब आपके ज़हन में कोई एक
बुराई का अंसर आ गया है। आपने गुनाह का परमादा हो गए, बीमार तो वहां आप हो गए, आप बीमार उधर ही हैं, उधर ही हो गए हैं जहां इरादा ही किया है। आप ट्रैक तो पे चलेंगे डॉक्टर साहब आप गुनाह कर लेंगे तो फिर कैसी कैफियत होगी आप? एग्जैक्टली। और आप तो बिल्कुल वो शर्मिंदगी या नदामत तो अलग होती है। देखिए ज़मीर जो होता है ना कभी सर जाग जाता है। हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़मीर एक ऐसा कुत्ता है तब तक भौंकता रहता है जब तक इंसान से गुनाह नहीं करवा लेता। जब गुनाह हो जाता है फिर चुप करके सो जाता है और पछतावा छोड़ जाता है। तो ये जो पछतावा है असल में यही सर बीमारी बन जाती है। ऐसे ही है, यही बीमारी बन जाती है कि मैं मतलब मेरे से गलत क्यों हुआ। तो होम्योपैथी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा होम्योपैथ अपने मरीज के जहन से मनफी सोचों को दूर करता है। ना सिर्फ उसकी जिंदगी उसकी सोच को ठीक करता है बल्कि उसके जिस्म को भी ठीक करता है। उसकी मुकम्मल जिस्मानी, रूहानी, तख्लीकी, नफ्सियाती सारी सलाहियतों को वो फरोग देता है और उसको ठीक रास्ते पर डालता है। ये होम्योपैथी में ही है, ये किसी और साइंस में है ही नहीं है ये किसी भी और साइंस में मौजूद नहीं है। तो इसलिए हमें आपके प्लेटफॉर्म से मैं सारे अपने देखने वाले जो नाजरीन ज़ीवकार हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपनी जिंदगी से नेगेटिव इमोशंस को दूर करें। लालच को, बुग़्ज़ को, हसद को हमारे नबी ने भी मना किया है, इस्लाम ने मना किया है। जी। और अगर बिलफर्ज कोई ऐसी मिस्टेक कर ली है तो जहां तौबा है तो वहां पे आप एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करें। इंशाल्लाह आपकी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और उम्मीद है कि आप दोबारा से अपनी पुरानी जिंदगी में खुश और हैप्पी रहेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब एक चीज, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और हमने आज जो डिस्कस किया है होम्योपैथी तरीका इलाज पे डॉक्टर हनीमन का भी जिक्र आया है, डॉक्टर काउंसिलर मेडी का भी जिक्र हो गया और फिर अच्छाई और बुराई, खैर और शर के बारे में भी डिस्कस हो गई। तो उसमें होम्योपैथी में इसके लिए अपने आप को बचाव के लिए वो ये इस्लाम में अगर देखा जाए तो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, तो यही बात एक अच्छा होम्योपैथिक भी कर रहा है। तो होम्योपैथी में बेहतरीन मेडिसिन मौजूद है कि आपको जो है वो बुराइयों से और बुराई से और कोई भी आपके बॉडी में डिजीज है उसको जो है वो होम्योपैथी का डॉक्टर जो है वो तेजी के साथ रूबासेत और क्योर कर देता है और बुराइयों से की दलदल से आपको निकालने का उसके पास वो पूरा आपकी मेडिसिन मौजूद है। सर्कल ऑफ लाइफ को चेंज कर देता है। जी आपकी जिंदगी बड़ी शानदार हो जाती है। ऐसे ही कुदरत के बिल्कुल पास हो जाती है। और ये होम्योपैथी जो मेडिसिन है डॉक्टर साहब वो बिल्कुल कुदरत के असूलों के मुताबिक है और इंसानी जिस्म से ये बहुत ज्यादा मुताबिकत रखती है। बिल्कुल, इसीलिए पेशेंट जो है वो तेजी के साथ जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज दीगर जितने भी तरीका है देखिए उनमें ये चीज नहीं है। अब सबसे बढ़कर देखिए जैसे हमने पिछले अपने एक वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एलोपैथिक तरीका इलाज में सर्जरी बहुत सारे केसेस में होती है जो कि इंतहाई एक मुतनफर सी बात लगती है कि यार इंसानी जिस्म को चीरा पड़ा जा रहा है, ये इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़र है। तो आप होम्योपैथी में ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। जी होम्योपैथी माशाल्लाह आपको नेचुरल सेहत देती है, ऐसे ही आपको कुदरत की तरफ लेके आती है, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक वो साइंस है जो आपकी जिंदगी को सही ट्रैक पर रखती है। क्या बात, हमें वैसे ही अपनी जिंदगी डॉक्टर अब्दुल नसीर चौरी साहब बहुत ज्यादा मशहूर हैं आपके, अपना कीमती वक्त निकाल के आप हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो में तशरीफ ले जी। शुक्रिया सर, इंशाल्लाह ताला कोई फिर कब किसी सेगमेंट पे बात होगी इंशाल्लाह और अल्लाह का शुक्र है जी। नाजरीन जीवकार बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे डिस्कस हुई है और आपको बहुत ज्यादा होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में जानकारी आपने हासिल की है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए इंशाल्लाह ताला। किसी नई वीडियो के साथ डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल नसीर चौरी साहब के साथ दोबारा हम शरीके गुफ्तगू होंगे बैठ के और लोगों तक अपना जो होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज डॉक्टर साहब हम पूरी दुनिया तक पाकिस्तान से उसको पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए हम इंशाल्लाह ताला दोबारा हमारी सिटिंग होगी। इसके साथ ही नाज़रीन जीवकार आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।